जम्मू कश्मीर के शोपिया से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सेना ने आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में सेना ने 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया। मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादियों की पहचान हो गई है। दोनों ही आतंकी टारगेट किलिंग में शामिल रहे हैं। पहले आतंकी की पहचान लतीफ लोन के रूप में हुई है, जो शोपिया का ही रहने वाला है। लतीफ लोन शोपिया में हुई कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था। वहीं दूसरा आतंकी अनंतनाग का रहने वाला उमर नजीर है। उमर नजीर तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। सेना ने इन आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। तो बड़ा एक्शन आतंकवाद के खिलाफ घाटी में लगातार जारी है और ये बड़ी कामयाबी सेना को एक बार फिर मिली है, जहां 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मंजूर मीर हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मंजूर, जिस तरह से लगातार घाटी में एक के बाद एक ऑपरेशन करके आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, उस कड़ी में ये एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के हाथ लगी है। बिल्कुल, दक्षिणी कश्मीर के शोपियान के जैनापुरा इलाके में सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि एक घर में 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। RPF ने मिलकर किया था। हालांकि रात को ही पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील किया गया और फरार होने की मिलिटेंटों ने कोशिश की। उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों पर गोलियां चलाई, लेकिन जो कोशिश नाकाम हो गई। उसके बाद एक मुठभेड़ शुरू हुई और 3 मिलिटेंट जो है 2 घंटे के भीतर एक मुठभेड़ के दौरान मार गिरा दिया गया। उनके पास में से उनका हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो शव बरामद करने के बाद ये बात सामने आई कि ये मिलिटेंट जो है कश्मीर में जो हाल ही में टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हुई थी, उनमें इनका हाथ था और सुरक्षा बलों की इनकी तलाश काफी समय से थी। तो निस्संदेह ही एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलों और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से सेना का बड़ा एक्शन जारी है, उससे कहीं ना कहीं आतंकी घबराए हुए भी है। मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर हरियाणा से आई है। आपको बता दें, जहां घने कोहरे के चलते डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का काफिला हादसे का शिकार हो गया है। डिप्टी CM चौटाला का काफिला हिसार से सिरसा जा रहा था और तभी काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके चलते पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काफिले की गाड़ियां जो हादसे का शिकार हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि काफिले में सवार एक कमांडो को हादसे में चोट भी लगी है। ये लगातार हादसे से जुड़ी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। डिप्टी CM हरियाणा के दुष्यंत चौटाला का काफिला है, जो हादसे में एक कमांडो के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये काफिला हिसार से दरअसल सुबह सुबह सिरसा जा रहा था और कोहरा इतना घना हो गया है। हरियाणा और पंजाब के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर खेत बहुत है, इस कारण कोहरा ज्यादा होता है, विजिबिलिटी 0 हो जाती है और यही कारण है कि जो रास्ता जब नहीं दिखता तो लाइटों का सहारा लिया जाता है गाड़ियों की, तब भी रास्ता नहीं दिखता है। और अचानक से जब काफिले की एक गाड़ी ने आगे ब्रेक लगाया तो पीछे वाली गाड़ियों को संभलने का मौका नहीं मिला और एकाएक काफिले में जितनी गाड़ियां थी वो एक दूसरे से टकरा गई। पुलिस की जो कमांडो की गाड़ी है उसने सबसे पहले आगे ब्रेक लगाया, उसके बाद काफिले में जो पीछे गाड़ियां आ रही थी वो सब आपस में टकरा गई और इस हादसे में एक कमांडो को चोट लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यह काफिला हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बताया जा रहा है, जो हिसार से सिरसा जा रहा था। बिल्कुल, आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से मौसम में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। घना कोहरा इन दिनों हो रहा है और जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर में कोहरे में तेज रफ्तार की वजह से आज सुबह एक बस कंटेनर से जा टकराई। इस टक्कर में एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 10 लोग जख्मी हैं। जिस बस की कंटेनर से टक्कर हुई है उसमें 60 यात्री सवार थे और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का जो अगला हिस्सा है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा दनकौर की, जहां बस में सवार एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। ये हादसा भी दरअसल कोहरे के कारण हुआ। कोहरा इतना ज्यादा था और तेज रफ्तार। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तार जो गाड़ियां हैं वो आ रही थी और आज सुबह एक बस एक कंटेनर से जा टकराई जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है और ये तस्वीरें हम आपको स्पॉट से दिखा रहे हैं। ये वो बड़ी बस आप देख रहे हैं जो तेज रफ्तार और घने कोहरे के कारण हादसे का शिकार हुई। हालांकि लगातार पिछले 2 दिनों से मौसम ने जो करवट ली है, ना सिर्फ ठंड बढ़ी है बल्कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जो नॉर्थ के तमाम इलाके हैं, यहाँ पर कोहरा गिरना भी शुरू हो चुका है और सुबह तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, यानी कि आपको आगे तक क्या है रास्ते में दिखता नहीं है और ऐसे में संभल कर चलना ही सबसे बड़ी एक सावधानी आप बरत सकते हैं, क्योंकि आप गाड़ियों की अगर लाइट भी ऑन कर लेंगे तो भी आपको सड़क आगे की नजर नहीं आती है। और ऐसे में समझिए कि ये एक बड़ी लापरवाही गाड़ी चालक की तरफ से भी की गई है कि घने कोहरे में तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई जा रही थी और वही हादसे का कारण बनी जब बस कंटेनर से टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।